नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक संकट को कम करने और नकदी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई उपायों की घोषणा। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 आधार अंक घटाकर किया 3.75%। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फेसबुक पेज सस्पेक्ट प्राइस गाउजिंग का किया शुभारंभ। उपभोक्ता दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लिए जाने का वीडियो इस फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकेंगे शिकायत। ईटानगर नगर पालिका परिषद के एक दल ने पापुमपारे जिले के सागाली नगरीय क्षेत्र में चलाया सैनिटाइजेशन से जागरूकता कार्यक्रम। विधायक नबाम तुकी ने क्षेत्र के लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील। रुपए में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की है। उन्होंने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उभरने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिए गए ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता बनाए रखने में मदद मिलेगी, बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी, वित्तीय दबाव कम करने और बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा। श्री दास ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर G20 समूह के देशों में सबसे अधिक रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व खरीद बुआई काफ़ी अच्छी हुई है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के दूर दराज के इलाकों में मेडिसिन, चिकित्सा उपकरण, खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। दूरदर्शन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मालवाहक विमानों द्वारा पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अन्य दुर्गम इलाकों में कोविड की जाँच के लिए किट, वेंटिलेटर, चिकित्सकों और नर्सों के लिए PPE और मास्क के अलावा जरूरी साजो सामान भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरी पर निर्भर कामगारों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाया है। क्षेत्र हैं। जब ये सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैंने दोनों भुजाओं का विकास सुनिश्चित करना और पूर्वोत्तर को दूसरे प्रदेशों की तुलना में ला करके खड़ा करना। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में भी पूर्वोत्तर के लोगों को उतना ही ध्यान, उतनी ही तवज्जो मिली है जितनी के बाकी प्रदेशों को। और मुझे लगता है कि लगभग 150 टन तक कार्गो, मोटे तौर पे मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, पहुँच चुका होगा। जबकि पूरे देश में यदि देखा जाए, कल मैं आंकड़े देख रहा था, तो कार्गो जो पहुंचा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, एयर कार्गो के माध्यम से ये सामग्री, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या दूसरे, वो लगभग कोई 400-450 टन के बीच में। तो आप अंदाज लगाइए कि मात्र 3 या 4% जनसंख्या है पूर्वोत्तर की, पूरे भारत की जनसंख्या का हिस्सा अगर हम माने। लेकिन उसके बावजूद ये समझते हुए कि टोपोग्राफी की चुनौतियाँ हैं, भौगोलिक चुनौतियाँ हैं, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है, उसको ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ लद्दाख को भी साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ पर जोजिला पास बंद रहने के कारण
पिछले कुछ महीने, अब तो 2-3 दिन से उसको शुरू कर दिया गया, कुछ 1 महीने से सड़क रास्ता यातायात बंद था। तो इन दोनों क्षेत्रों को तो कितनी संवेदन, ना केवल वैज्ञानिक ढंग से सारी इस समस्या का समाधान और इसको अप्रोच किया गया, बल्कि साथ ही साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 107 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,387 हो गई है, जिसमें से 11,201 सक्रिय मामले हैं, 1,749 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 437 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के मामले 2 गुने होने की दर पिछले 7 दिनों में कम हुई है और इसके ग्रोथ फैक्टर में 40% की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत अभियान शुरू किया है। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता दुकानदार द्वारा दैनिक उपयोग के वस्तुओं का मूल्य अधिक लेने पर साक्ष्य के तौर पर वीडियो अपलोड कर सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा फेसबुक पर सस्पेक्ट प्राइस गाउजिंग पेज क्रिएट किया गया है। इधर राजधानी ईटानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालोपोतम ने आज विभिन्न बाजारों का निरीक्षण कर दुकानदारों से इस मुश्किल घड़ी में उचित मूल्य पर लोगों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही हमको चीफ सेक्रेटरी से खबर मिला कि यहाँ में इस ढंग से होर्डिंग चल रहा है, तो कल रात को हमने एसडीपीओ और सबको कवर कर दिया और उन लोगों ने सुबह से काम करना शुरू कर दिया। और सचमुच का जो चीज़, जैसे हरमोती में एक आलू का दाम होता है 19 रुपया कल का दाम, तो आज यहाँ पे वो लोग 60 रुपीज़ में बेच रहा है। इस प्रकार से मछली का भी बहुत से रेट है, उस रेट को लेके उन लोग का बहुत काफ़ी दाम बढ़ाया है, इसको सीज़ किया है। और मछली भी सड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग उसको सीज़ करके दफना दिया है। तो इस प्रकार आज हम लोग कार्रवाई आज शुरू किया है। और ये काम जो है एक घंटा एक दिन का काम नहीं होता है, इसको कोई एक ऑफिसर और कोई पुलिस टीम एक बनना होगा, वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली काम करना होगा। जहाँ से सोर्स है वो उसका रेट को पता करते रहना होगा, वो फ्लक्चुएशन होता है, फिर उसको यहाँ में कितना बेच रहा है वो पकड़ना होता है। घर में बैठ के ड्यूटी नहीं होगा और एक दिन में दाम बढ़ता है, उसको देख के चौकन्ना में होना है और जो कर रहा है उसको भी सख्त से कार्रवाई करना था। तो कंज्यूमर अपना आपको भी ये करना होगा और हम लोग को भी बताना होगा, शेयर करना होगा। सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है कि दाम बढ़ा है, दाम क्यों बढ़ा है वो चीज़ को भी जानना होगा। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी फंड पीएम केयर फंड का ऐलान किया है। इसमें छोटी बड़ी राशि दान में दी जा सकती है। इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा संकट से निपटने में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से इस फंड में डोनेट करने की अपील की है। इधर मशहूर गायिका आशा भोसले ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये का भी दान करता है तो इससे महामारी से लड़ने के लिए बहुत बड़ी धनराशि एकत्र हो जाएगी। मैं आशा भोसले। क्या आप जानते हैं
कि 100 रुपये में कितनी ताकत होती है। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और अगर हर एक नागरिक केवल 100 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा करे तो वो 13,000 करोड़ बन जाते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा। ये पैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में काम आएंगे। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। मैं आपसे 100 रुपये का बलिदान नहीं, जीवन दान मांग रही हूँ। ईटानगर नगर पालिका परिषद IMC के एक दल ने कल पापुमपारे जिले के सागाली नगरीय क्षेत्र में सैनिटाइजेशन सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया। IMC के कर्मियों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बाजार क्षेत्रों और आवासीय इलाकों में वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव किया। सागाली क्षेत्र से विधायक नबम तुकी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील की है। सागाली सब डिवीजन की ADC S लोवांग ने बताया है कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उचित मूल्य पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। हम लोग का बोलने के बाद भी तो मानता नहीं है। लोग सोचते हैं कि यहाँ अभी तक तो इन्फेक्शन तो आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ वो लोग कोई लोग फ्रीली घूमता है। कम से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए घर में रहने के लिए, ताकि उन लोग के लिए सुरक्षित होगा। और जो भी एसेंशियल सर्विसेज है खाने पीने के लिए, उसका बंदोबस्त तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रहा है। जहाँ ज़रूरी होगा वो हम लोग भी मदद करेंगे। एक्चुअली 9 o'clock to 1 o'clock दुकान को खोलने के लिए मार्केटिंग के लिए टाइम दिया गया है। तो हम लोग का सर्कल सब नाम में सर्कल है, अच्छा दुकान नहीं है, होलसेल नहीं है, तो पूरा सारा सर्कल 4 सर्कल में आ जाते हैं। इस कारण से थोड़ा भीड़ भाड़ होता है, लेकिन सुन आफ्टर उन लोग खरीदने का बाद ये खाली हो जाता है। और उन लोग को हम लोग ड्राइंग भी कर दिया था सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। फिर भी गांव वाला लोग को बार बार याद दिलाना पड़ता है, लेकिन गांव में जाने से इतना गांव में वेल लॉकडाउन मेंटेन करता है, तो सिर्फ ये सागाली टाउन में ऐसा थोड़ा होता है। ये भी ओनली फॉर फ्यू आवर्स। और लोगों को, यहाँ का सागाली वासियों को ये जताने के लिए कि सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ में हैं, ये आश्वासन देने के लिए और ये इंकरेजमेंट देने के लिए हम सैनिटाइजेशन करने के लिए यहाँ आया है। आज आपका सैनिटाइज कहाँ कहाँ होगा? ये पूरा इंटायर सागाली टाउन, पूरा सब सागाली टाउन कवर कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138 बटालियन ने आज राजधानी ईटानगर के विभिन्न सेक्टरों में कोविड-19 पर डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलाया और लोगों को मास्क वितरित किया। बल द्वारा ईटानगर में वायरस रोधी दवाओं का भी छिड़काव किया गया। CRPF की 138वीं बटालियन के कमांडेंट पारसनाथ ने बताया कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर, सिप्पा, दिरांग सहित राज्य के कई इलाकों में CRPF लोगों को कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और घरों पर ही रहने के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि बल के जवान जगह जगह वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं और यहाँ पर अपने सारे तैनाती स्थल पर फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस हैंड वॉश और हैंड रब का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और लोगों को डोर टू डोर जाकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग एक दूसरे से मिलने से बचें, साफ सफाई पर ध्यान दें, ताकि होने वाली बीमारी को फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने के लिए घोषित किए गए फ्री राशन का लाभ राज्य के अनेक परिवारों को मिल रहा है। दैनिक मजदूरी पर निर्भर इन परिवारों को राशन मिलने से लॉकडाउन के दौरान खान पान की जरूरतें पूरी हो रही है। लाभार्थियों का कहना है कि प्रति महीने 5 किलो गेहूँ या चावल के अलावा दाल मिलने से उनकी परेशानी कम हुई है। हमको सर चावल मिला सर अभी, और उसमें बीपीएल का सिलेंडर भी मिला सर। आप सरकार का क्या कहना चाहती है? थैंक यू सर, मोदी सरकार को थैंक यू सर। मदद किया है हम लोग का गरीब का, बहुत धन्यवाद आपका तरफ से आपको।
लेकिन अभी हम लोग का बहुत अवस्था कायरस है, कोई आदमी भाई बन नहीं चल सकता है। इसलिए अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।